आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 3 है हमारा हायर मैथमेटिक्स के ऊपर, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। बुक का नेम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये जो बुक है Z.R. भट्टी की बुक है, उसी से हम आज लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नेम है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हमें क्वेश्चन दिए जाएं तो उनको सॉल्व करने के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, फिर हम धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। द फंडामेंटल फीचर ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि जो फंडामेंटल फीचर हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, उनको हम क्या करते हैं, इम्प्लाइड बाय द वेरी नेचर ऑफ द लैप्लास इंटीग्रल इज़ दैट टू फंक्शन विच आर आइडेंटिकल इन द रेंज। वो जो दो फंक्शन होंगे उनकी आइडेंटिकल रेंज क्या होगी हमारे पास। जो टी है वो इस तरह से डिफाइन है, टी क्या होगा, वो ग्रेटर होगा 0 से या इक्वल होगा 0 से, 0 के। ठीक है, और लेस देन कैसे होगा, इन्फिनिटी उससे होगा। बट डिफरेंट अदरवाइज हैव द सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म। फॉर इंस्टेंस द स्टेप फंक्शन कैन बी डिफाइन एज एफ ऑफ टी। अब टी जब 0 से छोटा होगा तो उस वक्त ये जो फंक्शन होगा हमारे पास वो हमें सोल्यूशन 0 देगा, और जब टी ग्रेटर देन 0 होगा तो वो हमें फंक्शन एफ ऑफ टी वैल्यू देगा 1। ठीक है, हैज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होगा। s क्या होगा, ग्रेटर देन 0, विच इज़ आइडेंटिकल विद द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल होगा 1 के फॉर ऑल टी के लिए। ठीक है, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। अब हम स्टार्ट करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की पहली प्रॉपर्टी, जिसका नेम है लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम उसे देखेंगे कि ये कैसे अप्लाई होती है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह ये है कि हमें मोर देन 2 फंक्शन दिए जाएं, सम हो रहे हों या माइनस हो रहे हों, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो हम उसके ऊपर उस फंक्शन का लैप्लास कैसे लेंगे, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर हम उन फंक्शन का क्या करेंगे, लैप्लास लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या है, फिर हम ऐसा ऐसा से उसके प्रूफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये इंतहाई ईजी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखते हैं हम इसको कि इसके स्टेटमेंट में क्या गिवन है। इफ़ एफ ऑफ टी, जिसका लैप्लास क्या है, एफ बार ऑफ एस है, एंड जी ऑफ टी हमारे पास दूसरा फंक्शन है जिसका लैप्लास जी बार ऑफ एस है। अगर यानी कि हमें ये दो फंक्शन दिए जाएं, देन लैप्लास इंटू ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी इक्वल होगा, यानी इसका लैप्लास ए एफ बार ऑफ एस प्लस बी जी बार ऑफ एस के इक्वल होगा। ठीक है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास कि एक अगर फंक्शन दिए जाए तो उसका लैप्लास इस तरह से डिफाइन होता है, लैप्लास एफ ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बार ऑफ एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हम एफ बार ऑफ एस भी लिख सकते हैं। नाउ वी वांट टू शो दैट, हमने शो क्या करना है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस चीज़ के इक्वल होता है। ठीक है, ओके, लैप्लास
ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी एंड इक्वल ए एफ बार ऑफ एस प्लस बी जी बार ऑफ एस, यानी इसका लैप्लास फॉर इसके इक्वल हमने प्रूफ करना है। नो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन एफ ऑफ टी की जगह ये लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है, क्योंकि हमने इसको राइट हैंड साइड बनाना है, तो आपने क्या करना है, इस एफ ऑफ टी की जगह ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। और आगे ये जो फंक्शन लैप्लास ट्रांसफॉर्म की यानी कि डेफिनेशन में हमने अप्लाई कर देना है एफ ऑफ टी की जगह भी ये पूरा का पूरा फंक्शन। जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास सिचुएशन बनेगी 0 to इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस एस टी इंटू ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी डी टी। अब आपने यहाँ पे सेपरेट कर देना है इंटेग्रल को, इसके ऊपर अलग अप्लाई कर दें, इसके ऊपर अलग अप्लाई करें। अगर हम ए और बी की बात करें तो बच्चों ए और बी हमारे पास कोई रियल कांस्टेंट हो सकते हैं, ये रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके अब हमने इस स्टेप में क्या किया, इंटेग्रल को ए एफ ऑफ टी के ऊपर अलग अप्लाई कर दिया, फिर इंटेग्रल को इसके ऊपर अलग अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए हमारे पास कोई ए और बी रियल नंबर हो सकते हैं, तो आपने इंटेग्रल से पहले इनको लिख लेना है ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस बी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी। अब बी भी हमारे पास कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर हो सकते हैं, तो इसको हमने इंटेग्रल से पहले लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डेफिनेशन अप्लाई करनी है कि इसकी लैप्लास की, ठीक है। अब ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई है कि लैप्लास एफ ऑफ टी इस चीज़ के इक्वल होता है और इस चीज़ को हम एफ बार ऑफ एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, इस चीज़ को देखते हुए अब ये चीज़ कैसे आपने लिखनी है, टी के साथ जो कोएफिशिएंट होगा ना उसको हम एफ बार ऑफ एस की शेप में लिख देंगे, ठीक है। यानी ए एफ बार ऑफ एस प्लस बी जी बार ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पे हमने बाय डेफिनेशन अप्लाई की लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूफ कर ली है, हैंस प्रूव दैट रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे उसके ऊपर हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम भी यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्लियर हो जाएगी और साथ ही एग्जांपल भी आपको क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है लैप्लास 4 cos 3t प्लस 3 sin t माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2t। अब इसका लैप्लास क्या होगा, इसके ऊपर लीनियरिटी प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, क्योंकि इसमें 3 फंक्शन ऐड हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो आपने हर फंक्शन का आपने क्या ले लेना है, लैप्लास ले लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ तो हम जानते हैं ऑलरेडी, लैप्लास काज साइन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनके हम लैप्लास ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पे वही हमने अप्लाई करने हैं। तो 4 यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट था तो हमने 4 को बाहर लिख दिया, लैप्लास हमने इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। इसी तरह से 3 को भी बाहर लिख देंगे, लैप्लास हमने साइन टी का, और इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ओके अब ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं एलिमेंट्री फंक्शन में कि इनके हमने कैसे प्रूफ किए थे। अब हम उन्हीं को यहाँ पे इस लेक्चर में इस एग्जांपल्स में उनको हम यूज़ करेंगे। cos 3t का लैप्लास क्या था कि s अपान एस स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे a होता था तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाता। अब यहाँ पे a की जगह क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 को s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4s ओवर एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसी तरह से 3 इंटू, अब यहाँ पे t का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका लैप्लास क्या था, 1 अपान एस प्लस 2 था। अब यहाँ पे ए टी होता था तो यहाँ पे एस प्लस ए आ जाता, अब ए की जगह यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 अपान एस प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 को एस के साथ मल्टीप्लाई करें, 4s अपान एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपान एस प्लस 2। यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है इस गिवन एग्जाम्पल का। यानी कि इस तरह से हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई की है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी, जिसका नेम है फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। फर्स्ट
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी उसकी स्टेटमेंट ये है, इफ़ एफ ऑफ एस इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एस एक फंक्शन होगा एफ ऑफ टी जिसका लैप्लास एफ ऑफ एस होगा। देन हमने क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ एस माइनस ए इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़्ड पावर ए टी एफ ऑफ टी। ठीक है, यानी कि अगर हमें एक फंक्शन दिया जाए एफ ऑफ टी ई रेज़्ड पावर ए टी, तो उसका लैप्लास हमने क्या फाइंड आउट करना है, एस माइनस ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी ये हमें एक फंक्शन दिया गया है, इसका लैप्लास क्या होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए, ये हमने प्रूफ करना है। समझ आ गई? ओके, अब हम यानी कि इस फॉर्म में भी आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, यानी देन एफ के बाद देन के आगे ये जो चीज़ लिखी हुई है तो आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ ई रेज़्ड पावर ए टी एफ ऑफ टी का लैप्लास क्या होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ क्या है इसका, अब इसके प्रूफ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का सहारा लेंगे। ठीक है, हम उसकी डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, फिर हम धीरे धीरे इसके प्रूफ की तरफ चले जाएंगे। ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल है 0 to इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी को हम एफ बार ऑफ एस लिख सकते हैं। ठीक है, अब लैप्लास हमने इस फंक्शन का फाइंड आउट करना है, इस चीज़ के इक्वल प्रूफ करना है, तो इसका हम लेके चल रहे हैं। अब आपने एफ ऑफ टी की जगह क्या लिख देना है, ये पूरा फंक्शन लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे ई रेज़्ड पावर ए टी एफ ऑफ टी, अब यहाँ पे डेफिनेशन ही नहीं, एफ ऑफ टी हमारे पास ये पूरा फंक्शन है, तो यहाँ पे अपने वही लिख देना, एफ ऑफ टी की जगह ये पूरी टर्म ई रेज़्ड पावर ए टी एफ ऑफ टी 0 to इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी एज इट। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह आपने ई रेज़्ड पावर ए टी एफ ऑफ टी लिख देना है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखें, अगर दो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गए हैं, हम ये ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में वेल नोन है कि अगर दो फंक्शन आ जाएं उनका बेस सेम हो तो उनकी पावरों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ई रेज़्ड पावर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आपने टी कॉमन ले लेना है। जैसे ही हम टी कॉमन लेंगे, माइनस टी कॉमन लेंगे, तो ये अंदर ये माइनस का है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस में रह जाएगा, माइनस इंटू एस माइनस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम पुट कर रहे हैं एस माइनस ए को एस डैश के इक्वल, सो दैट लैप्लास ऑफ ई रेज़्ड पावर ए टी एफ ऑफ टी 0 to इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस एस डैश टी, एस माइनस ए किसके इक्वल पुट किया, एस डैश के, तो एस डैश टी एफ ऑफ टी डी टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर डेफिनेशन देखें लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो यहाँ पे कैसे हमने अप्लाई किया है, देखें, एफ ऑफ टी 0 to इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी को हमने कैसे लिखा, आगे एफ बार, अब ये जो टी के साथ कोएफिशिएंट था एस है ना, माइनस एस होगा तो यहाँ पे प्लस एस लिख देंगे, अगर यहाँ पे प्लस एस होता तो यहाँ पे माइनस एस लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, ये तो 100% है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे एफ बार ऑफ एस लिख देंगे, यानी कि टी का कोएफिशिएंट सिंपल एस प्लस एस लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप गौर करें, थोड़ी सी तवज्जो दें, तो यहाँ पे एस डैश है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस डैश आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एस डैश की जगह क्या लिख देना है, एस माइनस ए। ठीक है, यही हमने क्या चीज़ करनी थी, प्रूफ करनी थी। समझ आ गई? ओके, अब यहाँ पे वैसे हम अगर आपको इफ़ यानी कि लैप्लास ऑफ ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी मिल जाए एफ ऑफ टी, यहाँ पे तो प्लस ए टी था तो उसका लैप्लास हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस ए आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस ए टी एफ ऑफ टी आ जाए तो उसका लैप्लास एफ बार ऑफ इंटू एस प्लस ए आ जाएगा, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ इन फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम यानी कि कुछ एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, उनमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हमने इसका इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। सो
फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज पावर ए टी साइन के टी। ठीक है, अब हमने ये फंक्शन दिया गया है, इसका आपने क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है बाई सेकंड यानी बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में एज गिवन दैट यानी जो चीज़ दी गई है उसको आपने लिख लेना है एफ ऑफ टी इक्वल है हमारे पास साइन के टी, यानी ये जो फंक्शन दिया गया है उसको आपने लिखना है। फिर लैप्लास एफ ऑफ टी, अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ टी का लैप्लास अप्लाई कर देना है यानी फाइंड आउट कर लेना है। लैप्लास एफ ऑफ टी लैप्लास साइन के टी, ये क्या होगा, ये हम पहले यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि लैप्लास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए टी आ जाए तो उसका लैप्लास इक्वल होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे के है ए की जगह तो के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इस पूरी टर्म का लैप्लास फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, ई रेज़ पावर ए टी साइन के टी, क्योंकि मैंने ये काम पहले इसलिए किया क्योंकि फंक्शन हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसी यानी कि इस फॉर्म में थी, ई रेज़ पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी। अब ये जो मेरे पास एफ ऑफ टी फंक्शन था इसका पहले मैंने इसीलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया। फिर अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ई रेज़ पावर ए टी साइन के टी एफ ऑफ एस माइनस है, तो आपने इसमें जहाँ पे एस होगा तो उसमें क्या कर देना है, माइनस ए कर देना है इसको इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे एस डैश है ना, तो इसमें से हमने टी का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हमने माइनस कर देना है, एफ ऑफ एस माइनस है। तो यहाँ पे भी आपने ई रेज़ पावर ए टी एस साइन के टी हमारे पास के और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल है, तो एस में से आपने ए को माइनस कर देना है, एस माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, लैप्लास टी ई रेज़ पावर ए टी का लैप्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवेल्यूएट लैप्लास टी ई रेज़ पावर ए टी। सपोज दैट एफ ऑफ टी हमारे पास टी के इक्वल है एंड लैप्लास टी ई रेज़ पावर ए टी हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस ए के इक्वल होगा, वेयर एफ ऑफ एस हमारे पास है लैप्लास एफ ऑफ टी के जो कि इक्वल है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी टी डी टी। ठीक है, तो इसका लैप्लास हमारे पास टी का 1 ओवर एस स्क्वायर आ जाएगा। यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी थ्योरम वी हैव लैप्लास ऑफ टी ई रेज़ पावर ए टी एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल होगा 1 ओवर एस माइनस ए होल का स्क्वायर, वेयर एस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये थी हमारे पास सेकंड एग्जांपल। ठीक है, यानी बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने कैसे इस्तेमाल करनी है। अब हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, फिर हम उसके भी एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है हमारे पास हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहीं पे आ जाए या हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम आ जाए तो बात एक ही है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट इसकी क्या है कि अगर हमें एक फंक्शन दिया जाए एफ ऑफ टी जिसका लैप्लास एफ बार ऑफ एस है एंड दूसरा हमारे पास जी फंक्शन है जी ऑफ टी जो कि इस तरह से डिफाइन है एफ ऑफ टी माइनस ए, ये कब होगा, यानी जी ऑफ टी हमें फंक्शन उस वक्त देगा जब टी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और जब टी लेस देन ए होगा तो उस वक्त हमें 0 देगा फंक्शन। ठीक है, देन हमने क्या प्रूफ करना है, यानी ये हमें चीज़ें दी गई हैं एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी, हमने प्रूफ ये करना है कि लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी वो इक्वल होगा ई रेज़ पावर माइनस ए एस एफ बार ऑफ एस के इक्वल होगा। ठीक है, ये थी इसकी स्टेटमेंट। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले वो चीज़ें लिख रहे हैं जो कि हमें इस स्टेटमेंट में दी गई हैं। एज गिवन दैट लैप्लास एफ ऑफ टी इक्वल है एफ बार ऑफ एस एंड जी ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस है 0 टी ग्रेटर देन ए होगा तो ये फंक्शन होगा, टी लेस देन ए होगा तो 0 होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो हमारे पास क्या है, लैप्लास एफ ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी की इक्वल है। ठीक है,
अब यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह आपने क्या लिख देना है, जी ऑफ टी, क्योंकि अब हमने उसी का क्या करना है, लैप्लास फाइंड आउट करना है जो कि इस चीज़ के इक्वल है। ओके, स्टार्ट करते हैं इसका लैप्लास। अब एफ ऑफ टी की जगह आपने जी ऑफ टी लिख देना है। जी ऑफ टी हमें इस तरह से डिफाइन है 0 टू इन्फिनिटी, यानी इंटरवल है हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं, इस इंटरवल को ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि इसकी डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ मैं। कैसे, 0 टू ए, फिर ए से इन्फिनिटी, यानी ए क्या होगा, 0 और इन्फिनिटी के बिटवीन लाई कर रहा होगा, तो इसको हम टू इंटेग्रल की शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस जी ऑफ टी जिस तरह से फंक्शन डिफाइन था ताकि वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकें। क्या है, यानी कि इंटरवल जो हमें 0 टू इन्फिनिटी दिया गया है, 0 टू ए फिर ए से इन्फिनिटी। अब आपने इस इंटेग्रल को टू इंटेग्रल में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले 0 टू ए आप जाए, 0 टू ए ई रेज़ पर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी के इक्वल। ठीक है, ओके। अब ये चीज़ जी ऑफ टी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 और ए, अब ए से क्या है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास टी लेस देन ए होगा, तो उस वक्त हमें जी ऑफ टी 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जी ऑफ टी क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। फिर प्लस अब जी ऑफ टी ई रेज़ पर माइनस एस टी, अब ए क्या है, टी क्या होगा, जब ग्रेटर देन ए होगा तो उस वक्त जो हमें वैल्यू मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, जो फंक्शन मिलेगा वो होगा एफ ऑफ टी माइनस ए। तो आपने जी ऑफ टी की जगह एफ ऑफ टी माइनस ए लिख देना है। ठीक है, ओके। मैं पुट कर रहा हूँ क्या, पुट टी माइनस ए इक्वल एक्स के, यानी अब इस फंक्शन को, इस इंटेग्रल को मैं चेंज कर रहा हूँ एक्स में। तो मुझे साफ ज़ाहिर है अब टी को लेके जा रहा हूँ एक्स में, तो मुझे डी टी भी डी एक्स में चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, टी माइनस ए को इक्वल पुट किया एक्स के, तो इसका डेरिवेटिव लें, डी टी ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो डी टी इक्वल हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसकी जो लिमिट है वो किस में दी गई थी, पहले टी में, तो इसको चेंज कर रहे हैं एक्स में, तो साफ सारा मुझे लिमिट भी किस में चाहिए, एक्स में। अब लोअर लिमिट ए है, तो यहाँ पे टी की जगह 0, लोअर लिमिट ए लिखेंगे, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट हमें 0 मिल जाएगी, एक्स क्या मिलेगा, 0। अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो अपर लिमिट हमें एक्स भी इन्फिनिटी मिल जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से कोई चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमें सॉल्यूशन इन्फिनिटी ही देता है, यानी कि। ठीक है, ओके। इस फंक्शन में आपने पुट कर देना है लैप्लास जी ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड पर माइनस एस इन टू ए प्लस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी टी माइनस ए को हमने एक्स के इक्वल पुट किया, तो एफ ऑफ एक्स और डी टी हमारे पास डी एक्स के इक्वल है। ई रेज़्ड पर माइनस, अब इनकी आपने पावर क्या कर लेनी है, यहाँ पे सेपरेट कर लेनी है, ई रेज़्ड पर माइनस एस से फिर ई रेज़्ड पर माइनस एस एक्स, ई रेज़्ड पावर डॉट, यानी कि ये आपने सेपरेट कर लेनी है। ई रेज़्ड पर जो माइनस ए एस होगा उसको आपने बाहर लिख देना है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड पर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगेन इसको रिप्लेस कर दें, कैसे, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड पर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल है ना। अब यहाँ पे यानी कि हमने क्या किया, इस स्टेप में ई रेज़्ड पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी लिख दिया। अब ये कैसे किया, याद रख लो, ये हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटेग्रल है। डेफिनेट इंटेग्रल में अगर हम चेंज कर दें वेरिएबल को तो फिर उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि आप इस तरह से बता सकते हैं कि डेफिनेट इंटेग्रल कैन नॉट इफेक्ट टू चेंज वेरिएबल। ठीक है, यानी कि हम डेफिनेट इंटेग्रल में अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, एक्स को रिप्लेस कर देना है टी के रेस्पेक्ट। ठीक है, ए रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे आपने डेफिनेशन अप्लाई कर देनी है, क्या आ जाएगी, ई रेज़ पर माइनस ए एस। अब ये सारी की सारी चीज़ किसके इक्वल है, एफ बार ऑफ एस के इक्वल है। ठीक है, यही चीज़ हमने क्या करनी थी,
इस सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में प्रूफ करनी थी, जिसको हम हैवीसाइड शिफ्टिंग थ्योरम का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। अब हम यानी कि सेकंड जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो है हमारे पास फाइंड लैप्लास एफ ऑफ टी। हमने क्या करना है, एफ ऑफ टी का लैप्लास फाइंड करना है, जो कि ये डिफाइन है एफ ऑफ टी साइन ऑफ टी -3। ये एफ ऑफ टी हमें ये फंक्शन उस वक्त देगा जब टी की वैल्यू क्या होंगी, ग्रेटर देन 2 होंगी, और 0 हमें उस वक्त ये फंक्शन एफ ऑफ टी देगा जब टी क्या होंगी, टी की वैल्यू लेस देन 2 होंगी। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ई रेज़ पावर 2s लैप्लास साइन टी, तो इसका लैप्लास क्या होगा, 1/s² + 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इस क्वेश्चन में भी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। अभी हमने प्रूफ किया है ई रेज़ पावर 2s था, तो यहाँ पे ई रेज़ पावर -2s आ जाएगा। इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, 1/s² + 1, क्योंकि टी का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1/s² + 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। दूसरी एग्जांपल ये है लैप्लास इनटू t-3 होल का स्क्वायर म्यू, एक फंक्शन है हमारे पास t-3 जो कि इस तरह से डिफाइन है एज गिवन दैट एफ ऑफ टी हमें टी स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। सो एफ ऑफ एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वो क्या होगा, टी का स्क्वायर इक्वल होगा 2 यानी n/s रेज़्ड पावर n+1 होता है फार्मूला। यानी कि अगर हमें फंक्शन दिए जाएं, अलजेब्रिक फंक्शन दिए जाएं, तो उसका एक कुलिया हमारे पास ये था कि लैप्लास ऑफ टी रेज़्ड पावर n वो इक्वल था n/s रेज़्ड पावर n+1। ठीक है, ये इसका कुलिया था। तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर 2/s रेज़्ड पावर 2 + 1 यानी कि s की पावर 3 हो जाएगा। भाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास एफ ऑफ टी -3 म्यू ऑफ टी -3 ई रेज़्ड पावर क्या आ जाएगा, -3s एफ ऑफ एस। ठीक है, ई रेज़्ड पावर -3s। अब यहाँ पे 2/s³, क्योंकि एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, 2/s³ के इक्वल है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की पहली, दूसरी, तीसरी प्रॉपर्टी को हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो भी हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपने बस अपना पेशेंस बढ़ाए रखना है। हमारी वीडियो बहुत यानी कि इस तरह से 20-25 मिनट की हो सकती हैं कि ये सारी चीज़ें अब 5-10 मिनट में नहीं मिल सकती आप लोगों को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक तो इनको अच्छे तरीके से सुना भी करें, ठीक है, ताकि आपको इनके अच्छे तरीके से कंसेप्ट अपने माइंड में आज बिठा लें आप। ठीक है, ओके। अगर कोई जो कुछ आज के लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, इसमें से कोई भी ऐसा स्टेप जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपका जो भी इशू हो वो आपका दूर कर सकूं। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।